आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर ह्यूमन बन जाओ, सुपर ह्यूमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपर ह्यूमन बनते कैसे हैं। मैं और मेरा दोस्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहा था कि यार ये सब हमको याद है कि हम 8th 9th में पढ़ते थे, उसका डायग्राम वायग्राम बनाते थे। मैंने उसको जवाब दिया कि यार अब पता चला है कितनी पावरफुल चीजें हैं। अब पता चला कि भाई ये क्या चीज है। ब्रेन के बारे में देखिए, दिमाग में सोच रहा हूं कि अब बायोलॉजी स्टार्ट करूं और आपको बताऊं कि बहुत ही शानदार तरीके से कि भाई क्या है हमारी बॉडी में, आप क्या क्या कर सकते हो। ब्रेन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही शानदार। ब्रेन जो है ना, इट्स ऑल क्वांटम मैकेनिक्स। ब्रेन, क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मोलॉजी, एवरीथिंग। ब्रेन अभी तक दिमाग को कोई समझ ही नहीं पाया। आपको पता है, कहते हैं ना दिल दिमाग, इसकी सुने बेटा, दिल का मेन काम है ब्लड सर्कुलेट करना। दिल को भी दिमाग कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली सब कुछ आपके दिमाग में ही है। आपको मैं ये बताता हूं कि दिमाग अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पूरा यूनिवर्स है। जितना यूनिवर्स को हमने समझा है उतना ही दिमाग को समझा। दिमाग इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है ना हमारा, जो ब्रह्मांड है हमारा, वैसा ही आपका दिमाग है। कितना शानदार तरीका है कि यूनिवर्स एक छोटा सा पार्ट आपके दिमाग। तो इसीलिए इतना ज्यादा दिमाग कॉम्प्लेक्स होता है, इतने करोड़ों न्यूरॉन्स, इतने कनेक्शंस कि क्या बताएं। लेकिन आज हम कुछ बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, आप समझ सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, योगानंदा परमहंस ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, मोहम्मद ने, बुद्ध ने, सबने क्या किया, अपने दिमाग को समझ लिया। और दिमाग को समझ लिया तो यूनिवर्स को समझ लिया। लेकिन ये किया कैसे? क्या कोई थर्ड आई है, पीनियल ग्लैंड? ये क्या मिस्ट्री है भाई? तीसरी आंख इंसान की, भगवान शिव की जब तीसरी आंख खुलती है तहस नहस हो जाता है। बट क्या है, व्हाट इज द थर्ड आई? हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आमतौर पर मैं ये नहीं बोलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हम हैं 8 लाख सब्सक्राइबर के लिए। लेकिन 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड सब्सक्राइब करने में। आपको सब्सक्राइब करना है, इस लेक्चर को भी शेयर करना है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा दुख होता है, हम लोग इतनी मेहनत करके ये सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा हो और इतना कुछ हम करते हैं, तो बस आपकी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, आज सेल का आखिरी दिन है। आज सेल का आखिरी दिन है। मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर को सेल खत्म हो रही है, लेकिन आज हमने ये 3 जनवरी तक, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो गई थी 31 दिसंबर को, कि कुछ सर्वर की भी प्रॉब्लम थी कि सर प्लीज थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो वही आज है, कल से प्राइस हाइक हो जाएंगे हमारे सारे कोर्सेज पे, स्पेशली यूपीएससी, आईएएस अगर आपको बनना है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इन सब के शानदार कोर्स हमने निकाले। हिस्ट्री तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी लॉन्च हुई, गवर्नेंस, द न्यू ईयर 2022 आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। हमारी ऐप स्टडी ग्लोस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, नहीं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ठीक है। नंबर्स पे कॉल करिए या फिर यू कैन व्हाट्सएप ऑल्सो, लेकिन आप जरूर डाउनलोड करिए स्टडी ग्लोस ऐप। और भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखो मैंने बताया ना कि मैं बायो पे लेक्चर्स लेने वाला हूं। बहुत जल्द मैं बायो पे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स लूंगा, ठीक है। दिमाग को हम समझेंगे। दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया कि भले ही दैट इज द 25% पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन पूरा ये दिमाग ही कंट्रोल करता है। वेट में तो आप भूल जाइए, बहुत ही छोटा सा है ये, लेकिन पूरी बॉडी को आपका दिमाग ही तो कंट्रोल करता है। और कंट्रोल क्या करता है कि नहीं? सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं, पूरा जो कनेक्शन बनाता है वो सब दिमाग करता है। दिमाग इज द मास्टर। कहते हैं ना कि दिमाग फिर गया है, दिमाग बहुत तेज है, हर चीज में दिमाग आता है। लेकिन इस दिमाग को आप बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हो। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो कमाल कर देगी। क्वांटम रीडिंग का नाम सुना है? क्वांटम रीडिंग, आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है, वो दिमाग क्या करता है, जैसे स्पाइडरमैन देखिए ना, स्पाइडी सेंस क्या करेगा, ऐसे 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 आप लड़ेंगे, लेकिन स्पाइडरमैन के मुकाबले वो ऐसे ही जाएगा, तभी वो हर चीज से बच जाता है। सबसे पावरफुल सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, अपनी पावर को पूरा यूज नहीं करता है वो। आपको बता दूं, ऐसे ही हमारा दिमाग है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो जैसे यूनिवर्स में होता है ना, टाइम स्लो चलता है, आपका दिमाग, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वक्त को भी स्लो चला सकते हैं। जैसे क्वांटम रीडिंग क्या होती है, स्वामी विवेकानंद करते थे। स्वामी विवेकानंद एक बुक को 1 मिनट में पढ़ते थे, ऐसे ऐसे सर से पलटते थे, बुक पढ़ ली उन्होंने। उनके लिए बहुत ही स्लो तरीके से आराम से मस्त पढ़ रहे हैं वो, लेकिन दूसरों के लिए तो तुरंत पढ़ ली। ये सब दिमाग के कंट्रोल से होता है, ये सब थर्ड आई से हो सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों आज थोड़ी सी फिजिकल चीजों। अब बहुत लोग बोलेंगे सर देखो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें एक आप इसको बायोलॉजिकल लेवल पे समझ सकते हो, एक आप इसको
स्पिरिचुअल लेवल पे समझ सकते हो। हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये सब बकवास है। बेटा इट्स नॉट, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जीसस क्राइस्ट, ओशो, इतने सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। आपके योगानंदा परमहंस, नीम करोली बाबा, इन सब ने अपनी इच्छा से अपनी बॉडी छोड़ी, आपको पता है ना। सबने मेडिटेट करते हुए अपनी बॉडी को छोड़ा है। ये इतने निपुण हो गए थे। ऐसी की ऐसी कहानियां, किताबें पढ़ो। मैं बुक रिव्यू भी करने वाला हूं, बुक रिव्यू सीरीज। हर दूसरे तीसरे दिन मैं किताब का रिव्यू करूंगा। इतनी सारी किताबें पढ़ी है भाई, तो आपके लिए लेके आऊंगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी में आज करने वाला था, लेकिन कल करूंगा, ठीक है, कुछ काम आ गया मुझे। तो इसको हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी समझेंगे, लेकिन पहले हम बायोलॉजिकल। तो दो तरीके से पहले हम इसकी बायोलॉजी थोड़ी समझ लेते हैं। पूरे दिमाग की बायोलॉजी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए दोस्तों वक्त लगेगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमको इस पीनियल ग्लैंड को समझना है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या समझना है, पहले बायोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं। ब्रेन जो है वो दो डिस्टिंक्ट हेमिस्फीयर है ना। ब्रेन इस तरीके का, अरे सॉरी, मैं अभी बता दूंगा। मतलब दिमाग जो होता है ना, वो ऐसे होता है ना, इस तरीके का। तो इसके दो हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर मतलब क्या, आधा स्फीयर, एक उधर साइड एक उधर साइड। दिमाग में सब कुछ पेयर में होता है, एक्सेप्ट पीनियल ग्लैंड जिसकी हम बात करें, ये पेयर में सिंगल होता ही है, ठीक है। तो ये दो हेमिस्फीयर हैं, है ना। सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा, सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस, कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, देन थैलेमस, ठीक है। तो इतना समझो कि दो डिस्टिंक्ट हेमिस्फीयर है दैट आर कनेक्टेड बाय फाइबर्स। न्यूरॉन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन, मतलब यही तो कनेक्शन बनाते हैं ना, ठीक है। ठीक वैसे ही समझ लो कि आपका पूरा घर है ये, और वो जो तार है, तार जहां से बिजली दौड़ रही है, वो कनेक्शन कर रहे हैं। वैसे ही आपके दिमाग में न्यूरॉन्स कनेक्शन कर रहे हैं, है ना। करोड़ों न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो है, इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन बिटवीन टू हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के बीच के। रेने डेस्कार्टे की बात करें, उन्होंने बोला कि यही पीनियल ग्लैंड, यहां पे ही आत्मा बसती है। बायोलॉजिस्ट ने इसको नकारा कि ऐसा नहीं है भाई। मैं बताता हूं बायोलॉजिकल तरीके से भी और स्पिरिचुअल तरीके से भी। पीनियल ग्लैंड जो है, इसमें क्या क्या है, हार्मोन्स, मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इन सबका आपने नाम सुना होगा। हार्मोन्स आपको रेगुलेट करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। तो ये स्लीप को कंट्रोल करता है। आप जब कहते हैं ना कि अगर आप पीनियल ग्लैंड मतलब लो है, अगर ये मेलाटोनिन हार्मोन लो है, तो आपको नींद कम आएगी, आप पगला जाओगे, है ना। तो आप समझिए कि मेलाटोनिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी का। ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं, जो कि हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशंस, आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम सुना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये भयानक होते हैं ये, ठीक है। सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, एड्रेनालाइन रश, कहते हैं ना, एड्रेनालाइन रश हो गया मेरे अंदर। तो क्या पहले के युद्ध में होता था, वेदों में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है। जीडी बख्शी की किताब है सोम, आप जरूर पढ़िएगा उसका, मतलब मैं चलिए उसका रिव्यू ले ही आऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये मेडिटेशन से आता है, ध्यान से आता है ना। इंटरनली आप अपने दिमाग को इतना शानदार तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस हो जाए। कहते हैं ना कि जब आप बहुत दुखी होते हो, युद्ध में क्या होता है कि इंसान एकदम मर गया है, लेकिन एकदम से एड्रेनालाइन रश आता है, हार्मोन सिक्रीट होता है, ऐसा जोश आ जाता है। मेडिकली प्रूवन है ये सारी चीजें, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम ऐसा रश आता है कि मतलब खत्म कर देंगे। कई बार वो बहादुरी जंग जिता देती है। जब लगता है कि खत्म हो गया, हार गए हम, कई बार ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जज्बात बदल देते हैं एकदम से। तो आप समझिए कि बहुत ही गजब चीज होती है, एंड दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेशन, ध्यान। भारत की क्या ऐसी तकनीक जिससे आप पूरी यूनिवर्स को, अपने आप को, सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो पीनियल ग्लैंड, अच्छा फिलहाल इस पे आते हैं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी किसी दिन हम बात करेंगे, न्यूरो एड्रेनालाइन, हिस्टामाइन, ये सब के रोल्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पता है कि नहीं भाई। देखो, दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं। एक होता है एंडोक्राइन, एक तो है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, इनमें डक्ट्स नहीं होते बायोलॉजिकल, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए, मतलब ये सीधा हार्मोन आपके ब्लड में जाएंगे। एक्सोक्राइन डक्ट्स होते हैं, ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जैसे सलाइवा, जो आपका सलाइवा लार होती है ना, जो स्वेट पसीना आता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन में भाई इसमें जो थायराइड होते हैं और भी बहुत सारे जो हार्मोन्स, मेन हार्मोन्स होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझा देता हूं। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और ये जो पिट्यूटरी देख रहे हो ना, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं भाई। ये सब कुछ कंट्रोल करता है ना। ये हार्मोन सेक्रीट करता है, एवरीथिंग, चाहे आपका स्लीप हो गया, चाहे रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, एवरीथिंग, चाहे मूड हो गया, ये कंट्रोल करता है। तो इट इज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है।
उसके बाद ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये पूरा का पूरा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और यहां पे ही ये देखो, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये देख सकते हो ना, ये है आपका एक छोटा सा, ये है आपका पीनियल ग्लैंड, छोटा सा, इसको कहते हैं, रुकिए मैं फिर से हटाता हूं, इसको हटा देता हूं। ये देख सकते हो ना, ये है आपका पीनियल ग्लैंड, बड़े में जूम में, और अगर आप यहां पे देखो तो ये है, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगेन, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट करता है। मतलब हाइपोथैलेमस स्लीप डिसऑर्डर, सेक्स और सारी चीजों को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक तरीके से आपके सेंट्रल, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को ग्लैंड से कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको पता ही है, दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है ना। पेरिफेरल में जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी ये फाइबर सेल्स जो पूरी ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो इस नर्वस सिस्टम को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। लेकिन यहां पे ये होता है आपका पीनियल ग्लैंड, सब पेयर में है, एवरीथिंग इज इन पेयर, ये सिंगल होता है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करता है? मेलाटोनिन। अब देखिए, आपको पता ही ना कि अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो सर्कैडियन रिदम आपने सुना होगा, आपकी स्लीप कंट्रोल, आपकी बॉडी का एक प्रॉपर टाइम टेबल। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि आप 5 बजे उठना है, एकदम 5 बजे उठ गए। सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहे, जिस बॉडी की सर्कैडियन रिदम मेंटेन करेगी वो बहुत बढ़िया करेगा, वो बहुत ही हेल्दी रहता है। जिसकी सर्कैडियन रिदम गड़बड़ होती है उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, और ये सब आपके पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड है। अब मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आप खुद समझ लो। देखो, ये सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस बड़ा पार्ट है, हाइपोथैलेमस इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब छोड़िए आप। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि ये ग्लैंड बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें, अगर ये ग्लैंड कम होगा, ये ग्लैंड में, इसमें अगर ये मेलाटोनिन सेक्रेट नहीं करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद नहीं आएगी तो आपको 50 बीमारियां लग जाएंगी। मैं तब बता रहा हूं जब आप अवेयर नहीं हो पीनियल ग्लैंड क्या कर सकता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में आपको 50 बीमारियां लगेंगी अगर आपकी स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाएगा, डे नाइट आप पगला जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेलाटोनिन में बहुत कम हो गया। आपको बता दूं कि कुछ स्टडी में यह भी पता चला है कि मेलाटोनिन जो है वो कैंसर को भी कंट्रोल करता है। अगर मेलाटोनिन कम हुआ तो कैंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादा। एक और चीज बता दूं, यह भी पता चला है कि फीमेल हार्मोन्स को भी मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। आपके ब्लड प्रेशर, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मेलाटोनिन बहुत बूस्ट देता है। तो अगर मेलाटोनिन कम हो तो ये सारी चीजें गड़बड़ होंगी। उसके बाद न्यूरो प्रोटेक्शन देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनो रेगुलेशन देता है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिलीज, भाई जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, आपकी बोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म्स में देखो आप, आपका पीनियल ग्लैंड क्या क्या करता है। अगर मेलाटोनिन नहीं होगा तो ये सारी चीजें, मतलब आप खत्म हो जाओगे जब आप अवेयर भी नहीं हो। अब अगर आप अवेयर हो कि ये क्या कर सकता है तो आप भयानक हो जाओगे, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? द टेक्निक इज नोन एज मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन, ध्यान लगाओ, सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो। पीनियल ग्लैंड वाज कॉमनली डब्ड एज थर्ड आई, क्योंकि एकदम सेंटर पे होती है ना, सेंटर पे ये चक्र है, इंक्लूडिंग इट्स लोकेशन डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, लाइट से सीधा कनेक्टेड। मिस्टिक एंड एसोटेरिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन सजेस्ट्स इट सर्व्स एज द मेटाफिजिकल कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखिए, ये चक्र हैं हमारे, क्राउन चक्र होता है, तीसरा आंख, यही थर्ड आई चक्र, दिस इज द मेन थर्ड आई चक्र। इन चक्र की भी हम किसी दिन सेपरेटली बात करेंगे दोस्तों, किसको कैसे जगाया जाता है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेडिटेशन। याद रखिएगा, ये सब कुछ ध्यान से, ध्यान पे आता है, सब कुछ मेडिटेशन पे डिपेंड करता है। इसकी टेक्निक ये है, जिनको थर्ड आई को जगाना है, कहते हैं ऐसे पोस्चर में बैठो, ठीक है, और उसके बाद यहां पे फोकस करो। ये कारगर नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे दिल में और ऐसे यहां पे एकदम एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश करो।
मैं आपसे ये बोलूंगा सिर्फ आप मेडिटेट करो, सिर्फ आप ध्यान लगाओ और आप कुछ मत करो, ठीक है। सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग को देखो। देखो दो तरीके होते हैं हार्मोन्स को, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि दवाई लेते हैं लोग जब उनको नींद नहीं आती, वो क्या करता है, वो खाली मेलाटोनिन सेक्रेट करवा देता है। सप्लीमेंट्स बाहर से वही हार्मोन जिसकी कमी हो रही है वही आपको देते हैं और थोड़ी ना कुछ होता है। वो स्टेरॉइड्स क्या करता है, तो इसीलिए सप्लीमेंट खतरनाक है। अब जैसे पहले जमाने में ये बोला जाता था भाई बहुत जोश, सब लंबे चौड़े हेल्दी, क्यों? दो रीजन। पहला, साइकोट्रोपिक ड्रग लेते थे ना, बिल्कुल नहीं। सोम आपने नाम सुना होगा ना, वो नहीं लेते थे भाई, वो ध्यान करते थे। आपने देखा है ना कि पहला क्या था, पहले जमाने में बहुत ज्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स और सब ध्यान में लगे रहते थे। वो अंदर से ही न्यूरोट्रांसमीटर्स, दिमाग ऐसे ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता था कि भाई वो कुछ भी कर सकते थे। दे कैन डू एवरीथिंग। कैसे पहले की साइंस इतनी, और ये हवाई बातें नहीं है यार, हवाई बातें नहीं है। प्रॉब्लम ये है लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहां से, अर्थशास्त्र कहां से आया, देख लो उठा के। इतना वाइड है, इतना वाइड है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे के सारे क्वांटम फिजिसिस्ट हो जाते हैं हिंदू, पता है कि नहीं? चाहे वो ओपेनहाइमर हो जिन्होंने एटम बम बनाया, चाहे वो हाइजेनबर्ग हो, चाहे वो जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स के जन्मदाता एरविन स्क्रोडिंगर, चाहे वो नील्स बोर हो, सब देख लेना जाके। मैं ये सब हवाई बात नहीं कुछ, तो वही मैं बता रहा हूं कि ध्यान जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके दिमाग को क्या करता है, कंट्रोल करने लगता है। मतलब आपकी सोल जो है एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाता है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अलाइन हो जाती है, और उसके बाद फिर एक एक चक्र जो है वो जगना शुरू होते हैं। पीनियल ग्लैंड शुरुआत में 1-2 महीने में हो सकता है आपको ध्यान में मन ना लगे, आप मेडिटेट ना कर पाओ, लेकिन धीमे धीमे जब एक्सपर्टीज आ जाएगी ना, आपका यही वाला हिस्सा एक्टिव होगा सबसे पहले, ठीक है। एनर्जी यहीं से तो जाएगी, यही वाला हिस्सा जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, प्रेशर पड़ेगा, ये ग्लैंड सेक्रीट करेगा हार्मोन्स, और यही मेलाटोनिन हार्मोन्स जो हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये आपकी बॉडी को एनहांस कर देंगे, आपके दिमाग को एनहांस कर देंगे। आप समझिए कि कमाल हो सकता है। ध्यान इज अ ग्रेट टेक्निक। बहुत लोग बोलते हैं सर ध्यान से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने काफी टाइम से ध्यान कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कारगर नहीं साबित होता है, क्या टेक्निक कर रहे हैं नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ध्यान बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही टेक्निकली साउंड, ध्यान के लिए कुछ कंडीशंस होती है, मेडिटेट करने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली बात तो वो बहुत ही ज्यादा शांत जगह हो। दूसरी चीज ये है कि आपकी पसंद की जगह हो, जहां पे आप बहुत पसंद करते हो, नेचर के पास जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो काफी चीजें हैं जो मेडिटेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए ध्यान आपको बहुत कहां से कहां पहुंचा देगा, समझ रहे हो। तो इस थर्ड आई को आप जगा सकते हो। एक बार कि थर्ड आई जग गई, तीसरी आंख जग गई ध्यान से, है ना, थ्रू मेडिटेशन ये चक्र जग गए, एक ही चक्र जगा लिया। जो बहुत सिद्धि प्राप्त पुरुष है ना, वो अपनी सोल को अलग कर देते हैं अपनी। आप विश्वास करोगे, कहते हैं ना समाधि में है वो। समाधि का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा शरीर ये है, तुम्हारी आत्मा गई। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल में क्या करता है, आत्मा निकाल देता है वो, तुम्हारी आत्मा गई। अभी स्पाइडरमैन नो वे होम में उसकी आत्मा गई, शरीर वही है, और वो एक एनर्जी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, आप पंछी हो जाओगे। आपको लगा कि आज तो मुझे भाई चील का एक्सपीरियंस लेना है, वो हो जाओगे। बैठे बैठे माउंट एवरेस्ट, कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बाहर निकल गई है ना। कई बार थोड़ा वापस बुलाना मुश्किल हो जाता है, तो वही बता रहे जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास इतनी काबिलियत होती है। योगानंद परमहंस की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, अरे बाप रे बाप, भयानक ढूंढ लेते हैं वो। कितने लोगों को ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि मेडिटेशन से आप अलग हो एंटिटीज अलग हो जाती हैं, आत्मा अलग, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। सिद्ध पुरुष अपनी बॉडी अपने हिसाब से छोड़ते हैं, जब उनको मन होगा मरने का तब मरेंगे, वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इतना ज्यादा वो आ जाता है। तो ये थर्ड आई मेडिटेशन जो है, इसकी टेक्निक में देखिए, टेक्निक तो बहुत सारी है, लेकिन एज सच कोई प्रूवन टेक्निक नहीं है। बस आप मेडिटेट करिए, सिर्फ आप ध्यान लगाइए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह उठिए बढ़िया से, है ना, सिर्फ अपनी सांसों को देखिए, सांसों पे, है ना। बुद्धिज्म पे जाइए, विपासना मेडिटेशन पे जाइए, सिर्फ अपनी सांसों को कंट्रोल करिए। तो भी नहीं हो पा रहे तो कोई कैंप ज्वाइन कर लीजिए। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज आ गए मेडिटेशन के, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शांति जगह पे बैठिए और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। 1 2 3, शुरुआत में हो सकता है 1 मिनट भी ना हो, लेकिन धीमे धीमे जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको खुद फर्क पता चलेगा यार। मेडिटेशन भाई, आप अपनी बॉडी पे इतना ध्यान देते हो, मेडिटेशन आपके दिमाग को चार्ज कर देता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी आंख खुल गई, मेंटल क्लैरिटी सब खत्म, सारे सब यूनिवर्स सब समझ गए ये दुनिया है क्या। विराट रूपी दर्शन हुए थे ना, भगवान कृष्ण ने दिए थे, वही दर्शन आपको हो जाएंगे, ठीक है। तुम अर्जुन हो, भगवान कृष्ण खुद तुमको दर्शन देंगे, सब कुछ समझा देंगे। वक्त क्या है, चक्र क्या है, जिंदगी क्या है, क्या हो रहा है, क्या होगा, फ्यूचर पास्ट
प्रेजेंट, एवरीथिंग इज क्लियर। हमारी साइंस खाली 10% चीजों को ही समझा पाई है, याद रखिएगा। 90% अभी भी डार्क मैटर है, दिमाग को अभी तक कोई नहीं समझ पाया। अभी तक रिसर्च हो रही है, हर साल नोबेल प्राइज मिलता रहता है। कंसंट्रेशन, भयानक भयानक कंसंट्रेशन, आपको सब पता चल जाएगा होने क्या वाला है। कहते हैं ना, कुछ महान ऐसे लोग होते हैं, उनका दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि जो होना होता है वो हो जाता है। इट्स नॉट, ये चमत्कार नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों को लगता है जीसस क्राइस्ट ने चमत्कार किए, चमत्कार, उनका सिद्धि इतना ज्यादा हो गई थी। साईं बाबा की बात करें, सिद्धि, उन्होंने इतना मेडिटेट किया था, इतना मेडिटेट किया, इतना ज्यादा, कमाल ही हो गया। सेल्फ एक्सप्रेशन, सब कुछ, एवरीथिंग, आपकी इंद्रियां आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चक्र जग गए, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। इंट्यूशन इतनी भयानक, भाई ये होगा, हो के ही रहेगा, तूफान आएगा, हो के ही रहेगा, जो बोलोगे वही होगा। आप दूसरों को खोज सकते हो। योगानंदा परमहंस ने खोजना शुरू किया था, आपको पता है ना। वो बस ध्यान लगाते थे, दूसरे के थॉट्स को कंट्रोल करते थे। इंसेप्शन, लेकिन इंसेप्शन ऐसा होता था, दूसरे में थॉट्स में अपना थॉट डाल देते थे। बहुत सिद्धि जब आप प्राप्त कर लोगे तब, ब्लिस, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। ध्यान जब लगाओगे, मेडिटेट करोगे, एक समय आएगा को मन ही नहीं करेगा, आप टाइम कंज्यूम करने लगोगे। आपको लगेगा 1 घंटा हुआ है, निकल जाएगा पूरा दिन। ऐसा अलग हमको नहीं करना है, क्योंकि वापस भी लाना है। तो समझिए, डिसाइसिवनेस और इनसाइट। देखिए, हुआ क्या है ना कि हम भटक गए हैं, माया में इतना फंस के हम परेशान हो गए हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है। सच क्या है? सच तुम हो, सच तुम्हारी आत्मा है, सच वो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। उसको आप कुछ भी कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, साइंस में कुछ भी, साइंस उसका नाम दे दीजिए, एनीथिंग यू, बट आप प्रोसेस पे बिलीव करिए। यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई ये सारी चीजें आपको मिल सकती है अगर आप, इफ यू मेडिटेट, इफ आप ध्यान लगाएं, पीनियल ग्लैंड आपका एक्टिव हो जाए तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। यकीन मानिए मेरी बात, करके देखिएगा, ओके। और वही मैं बता रहा था कि हम बहुत ज्यादा माया में खो जाते हैं और हम परेशान भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए नथिंग इज इनफ। लेकिन जिस इंसान को अपना इनफ पता हो गया, कमाल हो गया वो, ठीक है। तो ये लेक्चर था दोस्तों। तो भाई अब देर किस बात की है, अपने दिमाग पे फोकस करो, अपने आप को कंट्रोल करो और बुद्ध बनो। बुद्धास ब्रेन, उस किताब का भी मैं रिव्यू करूंगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बायो पे लेक्चर चाहिए, ब्रेन पे लेक्चर चाहिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम पे लेक्चर चाहिए, किस पे लेक्चर, जिस पे लेक्चर चाहिए मैं लेके आऊंगा। मैं सोच रहा हूं बायो के लेक्चर्स करूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना।